नमस्कार, विंध्या टाइम्स न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। 2019 का सियासी संग्राम, देश भर में लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सियासी दलों की उठापटक। हर राजनीतिक दल ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से सरकार में भागीदारी बनाई जाए या फिर मजबूत विपक्ष के रूप में सरकार को घेरा जाए। 2019 के लोकसभा चुनाव के कुछ बड़े मुद्दे हैं, कुछ बड़े एजेंडे हैं और साथ ही विपक्ष की एकजुटता को भी देखना होगा, क्योंकि 2014 के आम चुनाव में जिस तरह से प्रचंड जीत नरेंद्र मोदी की सरकार को मिली थी, 2019 में विपक्ष में खड़े दल उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला एजेंडा, पहला मुद्दा, कैसा होगा 2019 का विपक्ष? किस तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को रोकने के लिए विपक्ष गठबंधन करेगा? सबसे पहली स्थिति क्या बनेगी? सबसे पहले ऐसे कौन से गुणागणित होंगे जिनको लेकर विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ लामबंद होगा? एनडीए के सहयोगी दल शिवसेना, अकाली दल और तमाम ऐसे दल जो एनडीए के साथ हैं, वो फिर से 2019 में सिर्फ सीटों की संख्या को लेकर नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी पर दबाव बनाएंगे, लेकिन बावजूद इसके वो एनडीए में ही रहेंगे। जिस तरह से रामविलास पासवान की पार्टी ने रुख साफ कर दिया है, नाराज थे, उन्हें मना लिया गया है, इसी तरह से एनडीए के कुछ सहयोगी दल सीटों को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ खींचतान हो सकती है। बिहार में स्थितियां साफ हो चुकी हैं, लेकिन बाकी राज्यों में अभी देखना होगा कि क्या स्थितियां निर्मित होती हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं विपक्ष में जो लोग हैं, विपक्ष के वो दल जो एक मजबूत गठबंधन की बात करते हैं। सबसे पहले, क्या राहुल गांधी के नाम पर विपक्ष सहमत हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। क्या राहुल गांधी को आगे रखकर बाकी सभी दल उनके नेतृत्व में अगला लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं? ऐसी स्थितियां अब कम ही देखने को मिलेंगी। जिस तरह से अभी परिणाम आ रहे हैं, जिस तरह की ये गठबंधन की बात हो रही है, महागठबंधन का जिक्र हो रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को अलग करके अन्य सभी दल एक महागठबंधन बनाने की कोशिश में लग गए हैं, कवायद में लग गए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वो कौन से दल हैं जो एक साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में आ सकते हैं। सबसे पहले बसपा और सपा। उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा लगभग क्लियर हो चुका है, कांग्रेस को जगह नहीं दी है, ये साथ में आ चुके हैं। ये इनके साथ में टीएमसी शामिल हो सकती है, ममता बनर्जी की पार्टी। उसके अलावा टीडीपी, आम आदमी पार्टी। जिस तरह से कोलकाता में मंच साझा किया था, सभी राजनीतिक दलों के जो अध्यक्ष हैं वो वहाँ शामिल हुए थे, इससे ये स्थितियाँ तो साफ होने लगी कि कांग्रेस के अलावा ये अन्य विकल्प भी देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि शायद राहुल गांधी के नाम पे ये लोग सहमत नहीं हैं। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी अगुवाई कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यकीनन 2019 के लिए कांग्रेस ये प्रोजेक्शन पहले कर रही थी कि राहुल गांधी ही उनके प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे। लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां निर्मित होने लगी, उसके बाद कांग्रेस ने भी अपने बयानों में कहीं ना कहीं रोक लगाई है और कांग्रेस अब 2019 में बहुमत आने के बाद ये निर्धारित करने की बात करने लगी है कि उसके बाद हम निर्धारित करेंगे कि किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब दूसरी तरफ आते हैं, कांग्रेस के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस और अन्य जो दल हैं जो कांग्रेस के साथ रहे हैं, उनके साथ आने की संभावना है। लेकिन इन संभावनाओं के बीच ये सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या प्रधानमंत्री पद को लेकर सहमति बन पाएगी? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में यूपीए जो है वो आगे बढ़ेगी? यूपीए में क्या राहुल गांधी का प्रोजेक्शन प्राइम मिनिस्टर के तौर पे किया जाएगा अगले चुनाव में? ये बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए यही है कि क्या जिन दलों के साथ गठबंधन की कवायद लिखी जा रही थी, गठबंधन की कोशिशें की जा रही थी, वो राजनीतिक दल क्या यूपीए में शामिल होंगे? क्योंकि ऐसी संभावनाएं अब कम दिख रही हैं। लेकिन इस बीच जो थर्ड फ्रंट था, जिसमें टीएमसी, डीएमके, ये सभी राजनीतिक दल शामिल हो रहे हैं, बसपा और सपा भी उनके साथ जाने की कोशिश में हैं। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस अलग थलग पड़ जाएगी? हो सकता है कांग्रेस कई राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ें। गठबंधन की स्थितियां अब धीरे धीरे साफ हो रही हैं 2019 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। दूसरे मुद्दे की ओर आते हैं। दूसरा एजेंडा, सबसे महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश की सियासत। उत्तर प्रदेश में किस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं? उत्तर प्रदेश में जहां बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने रुख साफ कर दिया है, उन्होंने सीटों के बंटवारे भी कर लिए हैं,
कुछ सीटें छोड़ी हैं, उसमें देखना है वो किसे जगह देंगे। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी और कांग्रेस बहुत तेजी से इस चीज में काम कर रहे हैं कि वो किस तरह की रणनीतियां बनाएं। बीजेपी को घेरने के लिए मायावती और अखिलेश यादव ने रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने जो एक निर्णय लिया, महासचिव की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने दी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को। यह जिम्मेदारी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले दो ऐसे चेहरे, प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के एक तरह से कह सकते हैं स्टार कैंपेनर, ब्रांड एम्बेसडर, जो लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय रहे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, साथ में प्रियंका गांधी हैं। ऐसे में अन्य राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रहे हैं और करना स्वाभाविक भी है, क्योंकि यूथ वोटर बहुत बड़ी तादाद में जुड़ा है। देश भर में करोड़ों युवा वोटर जुड़ते हैं और 2019 के चुनाव में युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होगा अगली नई सरकार बनाने में। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो भी युवाओं को रिझाने के लिए तरह तरह की योजनाएं लेकर आ रही है और साथ में यूथ लीडरशिप को बढ़ाने की कवायद शुरू हुई है हर राजनीतिक दल में। शायद यही देश का मूड है, शायद यही देश का मूड है और यही देश सोचता है कि अब नई खेप को मौका देने की जरूरत है। हर राजनीतिक दल की ओर युवा मतदाता भी ये देखता है कि क्या हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए युवाओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं या नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया फायर ब्रांड नेता, मध्य प्रदेश में मजबूत राजनेता के रूप में, और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, ये जो जिम्मेदारी है ये चुनाव सीखने के दृष्टिकोण से, ये राजनीति की और परिपक्वता के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है, प्रतिनिधित्व बहुत कमजोर है। ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी ने जिन दो लोगों की तैनाती की, अपनी बहन प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बना के भेजा, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी। इस जिम्मेदारी के बाद कहीं ना कहीं बसपा और सपा भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो बैकफुट में नहीं खेलेंगे, वो फ्रंट फुट में आके खेलेंगे और बड़ी ताकत के साथ गुजरात और उत्तर प्रदेश और तमाम ऐसे राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। एक चीज तो है, कांग्रेस में इन तीन राज्यों में जैसे ही चुनाव कांग्रेस जीती उसके बाद से कहीं ना कहीं राहुल गांधी उत्साह में है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत के बाद कहीं ना कहीं उन्हें ताकत मिली है। अब देखना होगा 2019 के लोकसभा चुनाव तक क्या स्थितियां रहती हैं। तो कुल मिला के दूसरे एजेंडे में एक बात निकलकर सामने आ रही है कि हर राजनीतिक दल प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी मिलने के बाद अपनी रणनीतियों में बदलाव करने जा रही है। बदलाव इसलिए भी क्योंकि ये युवा नेता, ये जिस तरह से इनका प्रोजेक्शन करने की कोशिश है, इंदिरा गांधी का स्वरूप बताने की कोशिश है प्रियंका गांधी को लेकर, और इससे कहीं ना कहीं मतदाताओं में असर पड़ना लाजमी है। अब आते हैं तीसरे एनालिसिस की ओर। तीसरा मुद्दा, आखिर गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए, यूपीए, इनका एजेंडा क्या है। जब भी ये सवाल खड़ा होता है, जब भी ये सवाल जहन में आता है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो राजनीतिक दल अपनी विचारधाराओं से कह सकते हैं समझौता करते हुए या फिर ऐसे दलों के साथ आ रहे हैं, चाहे एनडीए हो चाहे यूपीए हो, और ऐसे दलों को अपने साथ लेकर आने की कवायद शुरू कर रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है, देश भर में जिस तरह की कवायद शुरू है, चाहे गाय, गंगा और गीता की बात हो या फिर राम मंदिर बनाने की बात हो, उनका एजेंडा क्लियर है। 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आई, 2019 की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन विपक्ष का क्या एजेंडा है। विपक्ष में कांग्रेस कुछ एजेंडों में एकदम साफ हो रही है। राफेल, उसके साथ में घोटालों की जांच, उसी के साथ कांग्रेस के केंद्र में किसानों का मुद्दा, किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा, युवाओं के रोजगार का मुद्दा, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री और एनडीए की सरकार को घेरती रही है। इसके साथ ही शिवसेना, जो एनडीए के साथ सत्ता में है लेकिन बीजेपी को घेरने में कहीं कमी नहीं छोड़ रही है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये दबाव बनाने की कोशिश भी है। अगर इतनी ही दिक्कत है एनडीए से तो एनडीए छोड़ क्यों नहीं देते, लेकिन शायद वो नहीं छोड़ना चाहते, सत्ता में रहना चाहते हैं। बिहार के नेता सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी को एनडीए से अलग कर लिया, लेकिन
एनडीए के सहयोगी दल शिवसेना ने अलग नहीं किया है, लेकिन दबाव लगातार वो बीजेपी पर बना रहे हैं। दूसरी ओर महागठबंधन, जिसकी बात फिर से शुरू हुई है 2019 चुनाव के ठीक पहले, जिसमें टीएमसी, टीडीपी, बीएसपी, सपा, ये तमाम राजनीतिक दल जुड़ने जा रहे हैं। इनका एजेंडा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका एजेंडा सिर्फ ये है नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाओ। अगर ये एजेंडा है तो देश का मिजाज पढ़ना कई बार मुश्किल हो जाएगा। आपके मुद्दे क्या हैं? जनहित के ऐसे कौन से काम आप करेंगे? देश हित के कौन से फैसले लेंगे? ये कोर एजेंडा आपको बताना पड़ेगा। देश ये जानना चाहता है कि गठबंधन, महागठबंधन और विपक्ष में खड़े दल अगर सत्ता में आते हैं तो क्या करेंगे। बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है राम मंदिर को लेकर। हो सकता है अगले महीने कुछ फैसले हो जाएं, हो सकता है कुछ बड़े फैसले लिए जाएं, लेकिन उसके पहले ये देखना होगा कि विपक्ष किन बड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।